आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। विनाश का पुत्र प्रकट होगा। विनाश का पुत्र अर्थात पाप का पुरुष इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। उन बातों को अच्छी रीति से समझने के लिए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 6 और 7 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने समय में प्रकट हो। लिखा है उसके 7 पद में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? वो विनाश का पुत्र अपने समय में प्रकट होगा। और लिखा है कि अभी एक रोकने वाला है, इसलिए विनाश का पुत्र प्रकट नहीं हुआ है। और जब रोकने वाला वह दूर हो जाएगा तब विनाश का पुत्र प्रकट होगा। अब रोकने वाला कौन है? रोकने वाला होली स्पिरिट है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी में होली स्पिरिट कलीसिया के अंदर कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, और वही पवित्र आत्मा उस विनाश के पुत्र को रोक के रखा है। और जब पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा तो विनाश का पुत्र प्रकट होगा। क्योंकि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये वचन कलीसिया उठा लिए जाने का जिक्र कर रहा है। और जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो पवित्र आत्मा भी कलीसिया के साथ जाएगा। पवित्र आत्मा संसार के लिए दिया गया है या फिर कलीसिया के लिए दिया गया है? लिखा है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए ही दिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। वह है पवित्र आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया है, सहायता करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। संसार पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन तुम उसे जानते हो और वो होली स्पिरिट तुम में होगा, कलीसिया के अंदर होगा। इसलिए कलीसिया जब उठा लिया जाएगा तो पवित्र आत्मा भी उनके साथ जाएगा। जब पवित्र आत्मा इस संसार से दूर हो जाएगा, जब पवित्र आत्मा इस संसार से अलग हो जाएगा, तब विनाश का पुत्र प्रकट होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री
2:3 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा, वह दिन न आएगा। इसका मतलब प्रभु का राज्य उस समय तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। इसका मतलब प्रभु का राज्य आने से पहले, प्रभु का आगमन होने से पहले, प्रभु का न्याय होने से पहले इस पृथ्वी में, इस संसार में धर्म का त्याग होगा। उसके बाद विनाश का पुत्र प्रकट होगा। जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा उस समय वो पाप का पुरुष पहला काम करेगा। दूसरा घटना यह है, पशु का अंक प्रकट होगा, पशु का संख्या प्रकट होगा। मेरे प्रियो, 666 वो जानवर का अंक या मनुष्य का संख्या है। यह नंबर मानवता को नियंत्रित करेगा। ये नंबर, ये छिप मानवता अर्थात इंसानों को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये 666 में इस नंबर में परिपूर्णता नहीं है। 6 नंबर अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। 7 नंबर परिपूर्णता है। हालेलुया। 7 नंबर संपन्न है। 7 नंबर क्या है? वो संपूर्ण को दर्शाता है। लेकिन 6 नंबर परिपूर्णता नहीं है। ये 666 अर्थात 666 मसीह विरोधी से जोड़ा गया है और यह अंक पृथ्वी पर, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ये क्या होगा? लागू होगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 पद में लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उसके 13 का 17 पद में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। उसके 13 का 18 पद में, ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। सब प्रकार की झूठी सामर्थ और झूठा चिन्ह और झूठा अद्भुत काम के साथ वह अधर्मी आएगा। वो विनाश का पुत्र अर्थात शैतान इस संसार में प्रकट होगा। इसका मतलब संसार में झूठा चमत्कार, झूठा चिन्ह और झूठा अद्भुत काम दिखाया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 पद में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे।